हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविएशन इंस्टीट्यूट। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस की एग्जाम आने वाली है। तो मेंस लेवल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको आता ही है। तो हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन चेक करेंगे। और देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है ना कि जो मेंस के लेवल की बात करें तो मेंस के लेवल में हो जाता है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा इंटरनल एनालिसिस, यही दो चीजें पूछी जाती है। मतलब जो आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि मेंस में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिसिस ही पूछी जाएगी, टोटल पूरे के पूरे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को। ये पहला मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का पहला वीडियो है, तो इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो डीआई होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और समझेंगे कि किस तरीके से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी डीआई सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, पहले डायरेक्शन को पढ़ना है कि डायरेक्शन किस बारे में दिया हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में डीआई है, क्या क्या चीजें हैं। तो कह रहा है कि डायरेक्शन में स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड्स। राइट, तो कह रहा है कि दिस फॉलोइंग टेबल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम वैल्यूज आर मिसिंग डीआई है ये। सम वैल्यूज आर मिसिंग, जैसे देख रहे हो आप, कुछ वैल्यू मिस किया हुआ है। ऑल द डिस्काउंट्स आर ऑन एमपी, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पे ही कैलकुलेट होती है। एंड द प्रॉफिट आर ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। और ऐसे ही हम करते हैं, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो हमें बता दिया गया है कि जो डिस्काउंट है वो एमपी के ऊपर कैलकुलेट किया गया है और प्रॉफिट जो है वो सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरीके से आपने ये डीआई सॉल्व करना है। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल है जीन्स शर्ट, टी शर्ट, सूट, साड़ी, एंड देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। और उसके ऊपर क्वेश्चंस है, 4-5 कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डिस्काउंट परसेंट एंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सूट इज सेम, सूट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इफ द प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट दोनों मिसिंग है, यहां पे देखा जाए तो प्रॉफिट परसेंट भी मिसिंग है, डिस्काउंट परसेंट भी मिसिंग है। तो हमें कह रहा है कि दोनों सेम है, फाइंड आउट द एमपी। हमें पूछा गया है मार्क प्राइस क्या होगी। अब सूट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब इसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने जब भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया है या जब भी पढ़ाया है, तो मैंने एक पॉइंट आपसे कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 100% होती है, बाय डिफॉल्ट 100% होती है, ठीक है। जो भी वैल्यू दिया गया है, तो ये 2200 हो गया, ये 100%। अब हमें बताया गया कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 100% से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। 100% से ज्यादा कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। अगर कोई आर्टिकल आप 100 रुपीज में लेके 200 में सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस 100% की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब प्रॉफिट होगी तो इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब लॉस होगी तो इसकी वैल्यू 100% से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट की ही बात की गई है, लॉस की बात करी ही नहीं गई है। तो इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो 100% से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 2200, मतलब 2200 100% की वैल्यू है। और हमें दिया हुआ है 2640 में, मतलब 2200 रुपए का वो सूट था और हमने बेचा कितने में, 2640 में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना, तो मैं देख रहा हूं 440 प्रॉफिट है। तो 440 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस। तो हमें देखना है 440 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2200। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, दिस इज 22 2 टाइम्स, 22 10 टाइम्स, एंड दिस इज 1/5। 1/5 मतलब हो गया 20%। तो मुझे प्रॉफिट की वैल्यू पता चल गई 20%। तो प्रॉफिट एंड डिस्काउंट सेम है,
हमने देखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट भी हो गया 20%। ठीक है, ये तीन चीजें कनेक्ट हो गई होगी आपको कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को किस तरीके से हमने लिया। अगर ये 100% है बाय डिफॉल्ट, तो 20% अगर प्रॉफिट हुई है तो दिस इज 120%, इस तरीके से ये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अब हमें पता है कि डिस्काउंट, एमआरपी पे डिस्काउंट हमने 20% का दिया है। अब एमआरपी की अगर हम बात करें, अब अगर हम एमआरपी की बात करें तो एमआरपी कस्टमर के लिए क्या होता है, कस्टमर जैसे मैं लेने गया, वो सूट लेने गया, तो मुझे एमआरपी ही तो दिखाई देगी, कॉस्ट प्राइस किसे दिखाई देगी, शॉपकीपर को, तो एमआरपी मुझे दिखाई देगी। तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये 100% होगा, कस्टमर के लिए। अब जो भी इसकी वैल्यू रही होगी उस पे क्या हुआ होगा, 20% का डिस्काउंट हुआ होगा, तभी तो हम खरीदेंगे। तो 20% का डिस्काउंट हुआ होगा तब हम खरीदेंगे। तो 20% का जो डिस्काउंट हुआ तो मुझे कितने में मिला, मुझे मिला 2640 रुपए में, 2640 रुपीज में। तो इसका मतलब कि एमआरपी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है ये 20% कम है, मतलब 80% है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है एमपी, यानी कि मुझे 100% की वैल्यू बतानी है। 80% दिया हुआ है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो हमने देखा कि 80% दिया हुआ है, यानी कि 2640, 80% दिया हुआ है, 100% की वैल्यू बतानी है, तो 5/4 कर देना है, दैट्स इट। तो दिस इज 24 6 टाइम्स, 24 6 टाइम्स 660 इंटू 5, 660 इंटू 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 0 0 30 कैरी 3 33। ऑप्शन में है 3300, 3300 ऑप्शन डी हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। तो देखो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि कॉन्सेप्ट कैसे लेते हो आप। मैंने दो कैलकुलेशन किया, मैंने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने 440 डिवाइडेड बाय 2200 किया तो 1/5 आया। तो बहुत सारे लोग इस पे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे कि यार 440 डिवाइडेड बाय 2200 इनटू 100, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है मेंस में। अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो फिर मेंस के लायक नहीं हो आप। डायरेक्टली मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें करेंगे तो मेंस के लायक ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। ठीक है, तो चलो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि मेंस में मेरे पास टाइम तो है, बट क्वेश्चन भी उस लेवल का मिलेगा ना, क्वेश्चन भी उस लेवल का मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से है, उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो कहता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ जींस इज 140 मोर देन द सीपी ऑफ शर्ट। द मार्केट प्राइस ऑफ जींस, जींस की कह रहा है, जींस मार्केट प्राइस जो है दैट इज 140 मोर देन सीपी ऑफ शर्ट। सीपी ऑफ शर्ट मालूम नहीं है, तो सीपी ऑफ शर्ट जो भी है उससे 140 ज्यादा है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये हम 140 इसमें माइनस कर देते हैं, तो 680 माइनस 1 580, यानी कि 2580, 2580। 140 क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ही कर रहा हूं कि मार्केट प्राइस ऑफ जींस, मार्केट प्राइस ऑफ जींस इज 140 मोर देन सीपी ऑफ शर्ट। तो इसमें से 140 मैंने क्या किया, घटा दिया, 140 घटा दिया, 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2620, और 2620 में फिर 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2580, 2580। एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज 780। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस सेंटेंस के बाद कि एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज 780। शर्ट की बात कर रहा है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की डिफरेंस, यानी कि मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, यानी कि मार्केट प्राइस ये और सेलिंग प्राइस ये, इसकी डिफरेंस बताया 780 रुपए, 780 रुपीज। ठीक है, तो मुझे पता क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। आई हैव टू फाइंड दिस वन, आई हैव टू फाइंड दिस वन। ठीक है, करते हैं फटाफट। मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि 2580 कॉस्ट प्राइस है, दैट इज 100%। 30% का प्रॉफिट हुआ है, 30% की प्रॉफिट हुआ है, दिया हुआ है, तो मेरे को सेलिंग प्राइस निकल आएगी क्या, हमें 30% मालूम है तो 130% होगा, मतलब इसी को 130% यह हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं कि 30% इंक्रीज करना है ना, तो मैं 13/10 कर देता हूँ, तो ये कैंसिल होगा 0 0, 13 into 8 104 कैरी 10 75 कैरी 7 26 and 7 is 33 54 हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3354 सेलिंग प्राइस। और हमें बताया था डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 780, यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस है 780, तो 780 इसमें ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 780 इसमें ऐड करेंगे तो 33 और 700 4000, 80 plus 20 is 4100, 134 4134 मार्केट प्राइस हो गई। ठीक है, ठीक है, 4134 मार्केट प्राइस मीन 7, इसमें 780 ऐड कर दिया। अब ऐड क्यों करेंगे, हमें पता है कि जब डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट देंगे तो ये वैल्यू तो कम होगी ना, मार्केट प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब मार्केट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसीलिए हम इसमें 780 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो मेरे को पता है कि इनका डिफरेंस कितना है 780, और कंपेयर किससे करना है, मार्केट प्राइस से। तो अब ये परसेंटेज आपने बताना है कि कितना आएगा, कितना परसेंट आएगा, परसेंटेज पॉइंट में है तो कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, राइट। 780 into 100, तो कैलकुलेशन करते हैं। 780 किसके टेबल में आएगा भाई, तो 780 39 के टेबल में आएगा। 39 से कटेगा क्या ये कोई, 39 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, हम पॉइंट 4 से भी कटेगी नहीं कटेगी, किससे कटेगी फिर, हम लिख लेते हैं 2 से काट लेते हैं। दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स, 2 5 6 7, तो दिस विल बिकम हाउ मच, ये 0 यहां रख देते हैं, तो दिस विल बिकम 39। मेरे पास है कितना 39,000 डिवाइडेड बाय 2567, तो 2567 से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। अब हम डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, तो दिस इज 1 टाइम, ठीक है, दिस इज 1 टाइम, तो ये एक्स्ट्रा कितना है, तो 1400 1333 रिमाइंडर हो गया। अब 0 आ गया, तो ये कितना टाइम्स जाएगा 25, 1 2 3 3 4 5 टाइम्स जाएगा, ये 13,000 है, राइट। तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1 तो आया, 5 ऑप्शन में नहीं है, दिस इज 2567 अगर मैं कैंसिल करूं तो दिस इज लाइक 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स में आ जाता है ये 12,500, 13,000 है, तो 5 टाइम्स आ रहा है ये, तो 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मैंने सारे कैलकुलेशन सही किए, एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ 3354 में 780 ऐड करनी थी, तो 4 and 3 and 11 and 4134 ठीक था, और डिफरेंस है 780, मैं इसको फिर से कर लेता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 780 डिवाइडेड बाई 4134 इंटू 100, ये परसेंटेज पता करना है आपको, ये परसेंटेज पता करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये जा रहा था 39 के टेबल से, 39 के टेबल से जा रहा था, 39 के टेबल से जा रहा था, मतलब 3 के टेबल से, 3 के टेबल से कटेगी, दिस इज 48, सॉरी 39 23 24, 3 से काट देते हैं, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स 0 एंड दिस इज लाइक 1, दिस इज 3 23 7 24 8, ठीक है, और कटेगी 3 से 17 28 नहीं कटेगी। ठीक है, मेरे पास हो गया 26000 डिवाइडेड बाय 1378, तो ये 1378, तो ये एक ही बार में जाएगी, क्योंकि 13 डबल करेंगे तो 2600 से डबल हो जाएगा, तो ये एक ही बार में जाएगा। मेरे पास कैरी हो जाएगा 1222, मेरे पास कैरी हो गया 1222, और एक ये आ गया 12,220,
तो इसको कितना बार करेंगे, 12,000 के पास आएगा। तो मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स 18। तो मेरे पास ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सी। हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा 18.86%। ठीक है, मैंने उस समय क्या किया, डायरेक्टली इससे डिवाइड कर रहा था, मतलब मैंने 2 से किया था, इसको भी 2 से किया था, तो नंबर बड़ी हो रही थी। तो अभी मैंने इसको डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 1378। तो 13 का टेबल अगर मैं देखूं, ब्रेक करके देखूं, तो 13 2 जा 26 होता है, लेकिन 78 2 जा इससे इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए मैंने 1 टाइम लिया पहला। उसके बाद 1378 माइनस करना था मेरे को 2600 से, तो मैं कह रहा हूं कि 1378 को लिया मैंने 1400, तो माइनस किया तो कितना आया 1200, और फिर 100 से कितना, ये 100 से डिफरेंस कितना है, तो 22, तो 1222 रिमाइंडर आ गया। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये जो है ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो 1222 मेरा या रिमाइंडर आ गया, एक जीरो रह गया, तो 1222 और ये डिवाइडेड बाय 1378 है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये 1400 है, लेट्स से 1400 है, तो 1400 14 जा कितना होता है, 48 जा कितना होता है, 80 एंड 28 32, राइट, दैट इज 112। तो 112 मतलब इससे आप करीब में आया, मतलब 8 टाइम्स में अप्रोक्सीमेटली कटेगा। तो मैं देख रहा हूं कि एक ही ऑप्शन है 18.86, तो हम इसके साथ चले जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है कि द सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन एमपी ऑफ जींस। एमपी ऑफ जींस कितना परसेंट कम है ये, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं। तो 2200 माइनस 27 यानी कि 520 डिवाइडेड बाई 2200, ये करना है कि दिस इज हाउ मच परसेंट लेस। अब ये भी पॉइंट में, तो मैं 100 लिख के 00 नीचे के उड़ा देता हूं। अब 22 से इसको करना है, मैं कहता हूं कि 11 कर देता हूं, दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 60, 26 बाई 260 बाई 11। अब ये कटेगी 2 टाइम्स 22, कैरी बचा 4, तो मैं कह रहा फिर अब 11 से काटे तो ये बन जाएगा 3। हम यही तो पूछ रहा था कि एमपी ऑफ जींस, सीपी ऑफ सूट इज 2200 and how much percent less than MP of jeans? MP of jeans is 2720, तो डिफरेंस कितना है 520 का, तो 520 डिवाइडेड बाय देन के, सॉरी मैंने इक्वेशन यहाँ गलत लिख दिया, मैंने बोला देन के बाद क्या है, तो देन के बाद है MP, तो मैं लिखूंगा 520 बाई 2720, इसको लिखूंगा, क्योंकि देन के बाद जो आता है ना वो डिनोमिनेटर में जाता है। मैंने ये लिख दिया था डिनोमिनेटर में, गलत लिख दिया था, तो इस तरीके से ये करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसिल, उसके बाद ये 7 से, ये 4 से जाएगा, तो 4 से कटे तो 13 टाइम्स, 4 से काटा तो दिस इज 6 टाइम्स, कैरी 32 इज 8 टाइम्स, और फिर 68 रह गया। तो मेरे पास है 300 बाई 68, 68 2 जा कितना होता है 136, तो 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा 32 एंड 30 इज 62, रिमाइंडर बचा, एक जीरो रह गया। अब ये कितना टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जा चुका है, अब ये कितना टाइम जाएगा, तो मैं कहता हूं 9 टाइम्स जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स, तो 19 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने पहले जो इक्वेशन लिखा था ना, बाई में 2200 लिख दिया था, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि देन के बाद जो आएगा ना, कंपेयर करना है, देन के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो उसी कॉन्सेप्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द टी शर्ट इज 7:5। टी शर्ट की बात कर रहा है, रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, दिस इज 5 एंड दिस इज 7। रेशियो बता रहा है, दिस इज 5x है तो दिस इज 7x है। अब देखो 7x की वैल्यू पता 14, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 10, है ना, 10%।
फाइंड द सीपी ऑफ टी शर्ट, फाइंड द सीपी ऑफ टी शर्ट। 10% की प्रॉफिट हुई है तो ठीक है, यहाँ 14% का डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ से 14% डिस्काउंट देने के बाद हमें ये पता करना पड़ेगा, और इसके बाद मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है तो फिर मुझे सीपी पता करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना है, देखो तो पहले 2875 में 14% का डिस्काउंट दो। 2875 में 14% का डिस्काउंट देंगे तो 86% की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जब आ जाएगा तो मुझे पता चला कि सेलिंग प्राइस जब आया है वो 10% का प्रॉफिट लेकर आया है, तो 10% का प्रॉफिट लेके आया है मतलब ये 110% है, तो ये 110% है तो इसको 100% बनाएंगे, डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करेंगे। अब ये 00 लिखना है या नहीं लिखना है, 10/11 लिखना है, वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल आउट। अब 11 से ये कटेगी क्या, देखें 22, 67, 15 नहीं कट रही 11 से, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिखा गया है तो अप्रोक्सीमेट भी जो वैल्यू आएगी हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, कह रहे कि 11 से कैंसिल करते हैं तो दिस इज लाइक 22 एंड कैरी 67 इज 6 टाइम्स, 11 इज 1 टाइम्स एंड 4 आ गया, तो 0.4 करते हैं तो 0.4 करेंगे तो 0.3 आता है, इंटू 86 करना है, और 0 मेरे पास है, 0 मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, इसको 11 से ना करके मैं 5 से कर देता हूं, दिस इज 5 की टेबल में 2 टाइम्स, और फिर कैरी 1 इज 22 टाइम्स 5 के टेबल से, इसको 5 के टेबल से करा तो 5 टाइम्स 37 इज 37 यानी कि 7 टाइम्स, कैरी इज 2 5 टाइम्स, और यहाँ 22 है, उसके बाद 22 और कटेगी क्या, तो इसको कर देता हूँ 43 और इसको कर देता हूँ 11, और कटेगी क्या, नहीं कटेगी, तो 43 इंटू दिस वन, मेरे पास इक्वेशन आया है, मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है तो मेरे पास आया है 575 इंटू 43/11, ये कैलकुलेट करना है। तो 43 इंटू 5 दैट इज 4 5 20, 215 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 43 इंटू 5 215 कैरी 21 for 280 and 21, 301, 322, 32 and 415 again, right? 200 and 215 plus 32, 247 divided by 11. This is 2 times. This is also 2 times. 52 is 4 times. And 6 to 8, 85 is 7. 2247 किसी के पास है? 2248 है, ऑप्शन नंबर डी 2248 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2248 इज माय आंसर। 2248 ऑप्शन में है तो हम उसको टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये डी आई गई पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आता हूं मैं, नेक्स्ट इस पे आता हूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इफ द रेशियो बिटवीन सीपी ऑफ जींस एंड साड़ी इज 4:5, सीपी ऑफ जींस एंड साड़ी, जींस की सीपी इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, साड़ी जींस और साड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ साड़ी, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ साड़ी पता करना है, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहता हूं डिवाइड बाय 4 इंटू 5, ये करेंगे ये वैल्यू निकल के आएगी, 4 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 5 टाइम्स 28 इज 7 टाइम्स एंड 0, 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 350, तो कितना हो जाएगा 2850, 2850 हो गया सीपी ऑफ साड़ी, 2850 सीपी ऑफ साड़ी हो गया। 20% का प्रॉफिट करना है, मुझे पता करना है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो 20% की प्रॉफिट 2850 में 20% की प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 10% is how much, 285, 20% will be 400, 160 is 560, 560 570, 570 का प्रॉफिट हो गया। कैलकुलेशन ऐसे ही कर रहा, देख 20% निकालना था, 10% निकाला, उसको डबल कर दिया, अब 570 का प्रॉफिट है तो इसमें ऐड कर, तो 28 प्लस 5 इज 33, 34, 34 20, 34 20 ये आया, ठीक है। तो 3420 आया तो मुझे बता कि कितना का डिस्काउंट हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि
380 का डिस्काउंट हुआ है। अब 380 का डिस्काउंट हुआ है तो ये कितना परसेंट आएगा, तो मैं कह रहा हूँ 3800 में 380 का डिस्काउंट होगा, मतलब 10% का डिस्काउंट होगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से मैंने ये डीआई को सॉल्व किया। देखो ये 4-5 क्वेश्चन था, ठीक है, ये डीआई हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे थोड़ा लड़खड़ा गया था क्योंकि मैंने नंबर कैलकुलेशन में थोड़ा सही हो गया था, ठीक है। आप करोगे प्रैक्टिस, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ था आपके, ठीक है। ये चीजें वहां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में वैसी चीजें होगी तो फिर दिक्कत है, टाइम वेस्ट हो जाएगी ना, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 5 ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं और भी डीआई इसके ऊपर लेके आऊंगा जिससे आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि किस तरीके का डीआई, किस तरीके की डीआई आपको एग्जाम में आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कस किया है, इसी तरीके से हम टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।